यह कहानी एक छोटे से गांव नीलमपुर की है। एक गरीब किसान का बेटा राहुल अपनी मां के साथ गांव में अपने छोटे से टूटे फूटे घर में रहते थे। जब वह केवल 10 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। राहुल की मां दूसरों के खेतों में काम करती थी। एक बार राहुल की मां बहुत बीमार पड़ी और डॉक्टर को दिखाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। यह घटना राहुल के दिल में बैठ गई कि गरीबी सिर्फ अभाव नहीं, ये एक दर्द है जो अपने सपनों को मारता है। राहुल की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। वह स्कूल की फीस भरने के लिए गांव में बुजुर्गों के छोटे मोटे काम करता था। गांव के एक हेडमास्टर थे जिन्होंने राहुल को किताबें और पढ़ने का माहौल दिया। 12वीं के बाद राहुल ने शहर जाने का फैसला किया। मां ने रोते हुए अपनी पुरानी चांदी की चूड़ी दी। इसे बेचना मत, यह मेरी पूंजी है। इसे छूकर कसम खाओ कि कभी हार नहीं मानोगे। राहुल दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर उतरता है। चारों ओर भीड़, ऊंची इमारतें और चमकदमक जो उसे और भी अकेला महसूस कराती है। ढाबे पर बर्तन धोना। ढाबे का मालिक एक कठोर लेकिन मेहनती आदमी उसे 2000 और 2 टाइम का खाना देता है। राहुल यहाँ ढाबे के कचरा प्रबंधन को देखता है। वह देखता है कि रोज कितना खाना बर्बाद होता है और यह सीखता है कि बड़े बिजनेस में कचरे को भी संसाधन में बदला जा सकता है। राहुल को मास्टर जी का सबक काम आया। राहुल ढाबे के मालिक से इजाजत लेकर रात 10 बजे के बाद एक बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स के पास चाय और सिगरेट वाले हॉकर से दोस्ती करता है। वह देखता है कि ऑफिस के लोग पैकेट बंद जूस और महंगी पासी सब्जियां खा रहे हैं। वह ताजे और शुद्ध भोजन की कमी देखता है। उसे मास्टर जी की बात याद आती है। वह तय करता है, मेरा गांव ही मेरी ताकत है। मैं ताजगी को इस शहर तक लाऊंगा। राहुल ढाबे की नौकरी छोड़ता है। ढाबे का मालिक, जो राहुल की ईमानदारी जानता था, उसे तित्थव की बचत और एक पुरानी साइकिल खरीदने मदद करता है। वह गांव में अपनी मां को फोन करता है। यह भाग इमोशनल होगा। मां से कहता है कि वह गांव के सबसे ताजे और सबसे अच्छे माल को शहर भेजे। पहला दिन राहुल थोक मंडी से नहीं बल्कि सीधा ट्रेन से गांव के माल को सुबह 6 बजे स्टेशन से लेता है। वह अपने माल को नीलमपुरा की शुद्धता कहकर बेचना शुरू करता है। शहर के बड़े थोक विक्रेता और पुराने सब्जी बेचने वाले राहुल को पसंद नहीं करते। वे राहुल को धमकाते हैं और उसका माल फेंक देते हैं। राहुल पुलिस के पास नहीं जाता। वह उन ट्रस्टेड घरों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्होंने उसकी क्वालिटी की तारीफ की थी। वह उनके लिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करता है। हर सुबह 6 बजे ताजी सब्जी आपके गेट पर। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वह अपनी बचत से एक सस्ता स्मार्टफोन खरीदता है और उन ग्राहकों के ऑर्डर व्हाट्सएप पर लेना शुरू कर देता है। वह इसे एक छोटा डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम बनाता है और वह छोटी सी कंपनी खोलना है जिसका नाम नीलमपुरा फ्रेश कंपनी रखता है। 1 साल के भीतर उसका बिजनेस साइकिल से एक छोटे टेम्पो तक पहुंच जाता है। उसने गांव के कुछ और बेरोजगार युवाओं को शहर बुलाया और उन्हें डिलीवरी बॉय बनाया। एक बड़े आईटी पेशेवर ने, जो राहुल का ग्राहक था, उसकी लगन देखकर उसकी कंपनी में बड़ा निवेश किया। राहुल ने कंपनी का नाम नीलमपुरा फ्रेश रखा। उसने कहा, यह सिर्फ सब्जी नहीं है, यह गांव की ताजगी और मेहनत है। वह सीधे किसानों के खेत से माल उठाता था, बिचौलियों को खत्म किया, जिससे किसानों और ग्राहकों दोनों को फायदा हुआ। राहुल घर वापस जाता है और पहली बार अपनी मां को प्लेन से शहर लेकर आता है। मां शहर की ऊंची इमारतों को देखती है, लेकिन राहुल को गले लगाते हुए कहती है, बेटा, सबसे बड़ी दौलत ये तुम्हारी मेहनत है। इसके बाद राहुल ने नीलमपुरा गांव में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाया ताकि किसानों का माल बर्बाद न हो। उसने मास्टर जी के नाम पर एक डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला। गरीबी एक चुनौती थी जिसे मैंने एक अवसर में बदला। हर समस्या में एक आइडिया छिपा होता है। हार मत मानो, देखो, सीखो और अपने गांव या अपनी जड़ों की ताकत को कभी मत भूलो। हम सिर्फ कहानी नहीं बनाते बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग देते हैं। ऐसे ही सक्सेसफुल स्टोरी सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर